Now we are going to class 6 from Learn Well, chapter 12 practical geometry. Let us practice 12.3 जो कि सभी बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा टफेस्ट एक्सरसाइज है। तो चलिए इसे इजी मेथड से सॉल्व करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। ड्रा अ लाइन, हमें एक लाइन ड्रा करना है एल एंड मेक एनी पॉइंट पी ऑन इट, यानी उसी लाइन पे हमें एक पॉइंट पी लेना है। थ्रू दिस पॉइंट कंस्ट्रक्ट अ लाइन परपेंडिकुलर टू एल बाई, यानी एल लाइन से हमें पी पॉइंट पे एक 90 डिग्री का लाइन ड्रा करना है, लेकिन किस कंडीशन पे? एक यूजिंग रूलर एंड कंपासेस, दूसरा रूलर एंड सेट स्क्वायर, और थर्ड पेपर फोल्डिंग मेथड। इसीलिए थोड़ा सा ये टफ भी एक्सरसाइज है, टफ नहीं है, वो उसे बना दिया गया। चलिए इजी मेथड से समझते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि एक लाइन ड्रा करेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रा कर लिया, कोई भी इसमें लेंथ, ये इशू नहीं है कि आप कितना लेंथ लेंगे, आप एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लें। ये आपका लाइन ड्रा हो गया एल। अब सेकंड क्वेश्चन पे क्या बोला गया है? ड्रा अ लाइन एल, हमने लाइन एल ड्रा कर लिया। एंड मार्क एनी पॉइंट पी ऑन इट। ऑन इट का मतलब होता है उसी लाइन में एक आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए कहीं पे भी, वो क्या होगा? पॉइंट पी कहलाएगा। ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट में थोड़ा सा पेंसिल रख दीजिए, वो अपने आप अपना इंडिकेशन बता देगा। ये हो गया आपका पी पॉइंट। क्लियर? थ्रू दिस पॉइंट कंस्ट्रक्ट अ लाइन परपेंडिकुलर टू एल बाय। इस लाइन के अकॉर्डिंग पी पॉइंट से हमें 90 डिग्री ड्रा करना है। अब कैसे करना? बहुत इजी मेथड से आपको बता देते हैं। इसे करने के दो तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट आप यहाँ पे रखें और एक सर यहाँ पे, जितना भी आप डिस्टेंस लें, जो भी आपकी इच्छा है, ऐसा नहीं कि आप बॉन्डेड हैं, जितना भी आप चाहें इतना लेना है, इतना ले लीजिए, इतना डिस्टेंस। अब जितना भी आप डिस्टेंस लें इस लाइन से, आप आगे भी ले लेंगे कोई इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। ऐसे लेके आप इसे राउंड कर दीजिए पूरा। पेंसिल बस मत उठाइएगा, जैसे भी हो, और सेकंड टाइम से मत चलाइए। देखिए यहाँ पे आपको हल्का नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, दोबारा मत चलाइए, क्योंकि अगर आप सेकंड टाइम चलाएंगे तो आपकी कॉपी सही भी नहीं दिखेगी। जहाँ जिस जगह पे ये लाइन इंटरसेक्ट हुई है वहाँ पे इसे निडल से थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, जिससे जब नेक्स्ट स्टेप करें तो आपका वहाँ पे निडल आराम से वहाँ पे चला जाए। ऐसे ये देखिए दोनों दिखने लग गए। सिर्फ इसका यूज़ करेंगे, पेंसिल का नहीं। अब आपको क्या करना है? इसका पूरा डिस्टेंस, देखिए रेडियस था, अब इसका पूरा डिस्टेंस ले लीजिए उस निडल तक का। ये ले लिए, देखिए इक्वल है, दोनों होल पे हैं। अब वही डिस्टेंस लेके यहाँ पे आप एक कट मार्क कर दीजिए, जिसको आर्क बोलते हैं। अब सेम डिस्टेंस बिना चेंज किए आप इस पॉइंट पे रखिए और इसे आप कट कर दीजिए। कर दिए? जिस जगह में ये इंटरसेक्ट हुआ उसे भी आप एक निडल से ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा कर लिए। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया, उसी होल से ही जाना चाहिए। ये हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं आपका 90 डिग्री है। कैसे? तो आपको यहाँ पे हम प्रूफ भी करके दिखाई दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं रूलर एंड कंपासेस। हमने क्या यूज़ किया? ये आपका रूलर, ठीक है, ये राउंडर हुआ जिसका हमने यूज़ किया फर्स्ट में, ठीक है। फिर जिसका जो स्टेप होगा उसी स्टेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे। अब आपको 90 प्रूफ कर रहा है, हमारी नज़र यहाँ नहीं होनी चाहिए, हमारी नज़र हमारी लाइन पे होनी चाहिए। क्या हमारा वो एग्जैक्ट है लाइन पे या नहीं? क्या नीचे वाली लाइन आपको ओवरलैप दिख रही है? नीचे वाली लाइन देखिए पूरी लाइन के ऊपर रखी हुई है, ये लाइन बिल्कुल रखी है। इस लाइन को देखिए, नीचे वाली लाइन आपको नहीं दिख रही है, एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री पे है। तो इसी को बोलते हैं यूजिंग रूलर एंड कंपासेस रूल्स। अब इसमें हमने जो भी, देखिए जो पॉइंट हमने लेना था हम ले लिए। यहाँ पे हम नेम ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स वाई, ठीक, और ये इंटरसेक्ट पॉइंट को हम एम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके जो प्रोसेस है हम यहाँ पे राइट कर दें, क्योंकि अगर हम राइट भी आपको समझाएंगे, आप समझा देंगे, लेकिन अगर उसमें करेंगे तो हमारा टाइम एक्सपेंड होगा और बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगी। इसलिए हम पहले राइट कर लेते हैं।
आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम सेकंड भी, हमको अभी सेट स्क्वायर भी आपको बताना है। चलिए हमने राइट कर लिया, अब आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन ड्रा किया। चलिए यहाँ रफ वर्क करा देते हैं। सबसे पहले हमने एल लाइन ड्रा किया, ऐसे किए, ये लिखा है ड्रा अ लाइन एल, सबसे पहला काम। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक पॉइंट पी लिए, यही किए थे यहाँ पे। टेकिंग अ पॉइंट पी, यहाँ पे पी नहीं लिखे हैं, टेकिंग अ पॉइंट पी ऑन लाइन एल, ले लिए। उसके बाद हमने क्या किया, पी से हमने कुछ भी रेडियस लिया था, बोले थे ना कुछ भी, जितना भी आपको डिस्टेंस और बड़ा करना है और बड़ा कर लीजिए, और आपको ऐसे आर्क करना है। तो हमने कुछ रेडियस लिया, जितना भी डिस्टेंस, तो हमने सम रेडियस लिया। तो देखिए किसको, पॉइंट पी को, क्या मान के, सेंटर, क्योंकि अगर इसको पूरा कर देंगे सर्कल बन जाएगा ना, और ये सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है। तो पॉइंट पी एज अ सेंटर विथ सम रेडियस, हमने कुछ रेडियस लिया। रेडियस लेने के बाद कट एन आर्क, ये जो कट हुआ लाइन को, कहाँ पे कट हुआ, एक्स और वाई में। कट एन आर्क 8 पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑन लाइन एल, एल में कट हुआ, ऐसे किए थे। ये कहाँ पे कट हुआ, वाई और एक्स पे, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, एक्स और वाई का डिस्टेंस लिए, बोले थे कि यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस लो और यहाँ कट कर दो दोनों साइड से 1 बाई 1, तो एम में कटेगा, तो हम एक साथ लिखा दिए जिससे आपका बड़ा ना हो। वंस अगेन टेकिंग एज, देखिए सेम जैसे सेंटर लिए थे, वंस अगेन टेकिंग पॉइंट्स, एक साथ किए, एक्स एंड वाई, भाई दोनों से आप कट किए हैं ना, तो हमने इसको एक साथ लिख दिया यहाँ पे, पॉइंट्स एक्स वाई एंड वाई, ये देखिए एज अ सेंटर विथ, इस बार सम रेडियस नहीं भाई, हमने बताया था कि फिक्स रेडियस लेना है, यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस लेना है आपको, यहाँ से यहाँ तक का। तो देखिए लिखा विथ एक्स वाई डिस्टेंस रेडियस कट एन आर, कहाँ पे कट हुआ है, एम पॉइंट पे, 8 पॉइंट एम। क्लियर, ज्वाइन, उसके बाद हमने ये ऐसे कट हुआ, फिर उसके बाद हमने क्या किया, लाइन को ज्वाइन कर दिए। फिर आपको चेक कराए बाई प्रोटेक्टर कि ये 90 डिग्री है, कहाँ पे कट हुआ, एम पे, तो ये कट एम। फिर उसके बाद हमने एम और पी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन एम पी। उसके बाद हमने चेक कराया कि ये 90 डिग्री है भाई, कितना है ये, 90 डिग्री, हैंस एम पी इज परपेंडिकुलर लाइन ऑन एल। ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट। अब आता है सेट स्क्वायर पे, ये आपके सामने पड़े हुए हैं सेट स्क्वायर, जो बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इसका तो यूज ही नहीं है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स में इसका तो हम यूज ही नहीं करते। लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की रचना, जहाँ भी बिल्डिंग बन रही है वो इन्हीं दोनों चीज़ों से बन रही है। ठीक है, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसका वर्क कैसे करते हैं, हम आपको एकदम प्रैक्टिकली ध्यान से देखिएगा, हमारी फिंगर्स को ज़रूर देखिएगा हम कैसे इसे बनाते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रा कर लें, जैसा भी चाहें, ठीक है, टेढ़ा करेंगे तो टेढ़े में परपेंडी बनेगा, ये आपने ड्रा किया। फिर थोड़ा ऊपर आप लेके, ये नहीं कि इसके इक्वल हो, जैसा आप लाइन ड्रा करें कोई इशू नहीं है, ठीक है, ऐसा। अभी हम बता भी देंगे कि हमने 2 लाइन क्यों ड्रा किया, ठीक। और ये हम जो आपको बता रहे हैं, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम जो किए हैं उसका आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कैसे हम वहाँ पे 90 डिग्री बनाते थे। 2 लाइन हमने ड्रा किया, देखिए जरूरी थोड़ी कि दोनों इक्वल बराबर दिख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको यहाँ पे 90 डिग्री ड्रा करना है। अब ये नीचे वाले लाइन से हमें बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है, तो इसे बना लेते हैं एल, क्योंकि एल पहला ही स्टार्टिंग था ना, और हम एक पॉइंट पी लेंगे तो हम ले लेंगे ना भाई, अभी पहले काम कर लें। चलिए ले ही लेते हैं, यहाँ पे ले लें, चलिए यहीं पे ले लेते हैं, ये आपका पॉइंट पी हो गया, ठीक है। अभी दूर लिख देते हैं जिससे दिखे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, और इसे थोड़ा सा यहाँ से कर लें जिससे आपको क्लियर दिखे, इतना रख लें ये। अब ये वाले को ध्यान से देखिएगा, इसको एकदम इस लाइन से एकदम पास में ले जाके सटा दीजिए, ऐसे एकदम लाइन के ऊपर होनी चाहिए, अदरवाइज आपका 90 डिग्री फेल हो जाएगा। अब ये फिंगर्स को देखिए हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसको ऐसे रखना है, इतना टाइट होना चाहिए, देखिए हम कैसे पकड़े हुए हैं, इतना टाइट होना चाहिए जिससे ये बाउंस ना करे, हिले डुले ना, कुछ भी ना हो। देखिए अभी भी ये हिल नहीं रहा, हम पेज को इधर भी करेंगे तो भी नहीं हिलेगा ये, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। अब आपको सब कुछ इस
सेट स्क्वायर के दूसरे पार्ट से करना है, इससे गेम होता है। ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 बस नहीं बनाता, 30 बनाती है, 60 बनाती है, 90 बनाती है, 45 भी बनाती है। ये बात याद रखिएगा, शायद एक क्वेश्चन है भी। अब इसको आपको सिर्फ ऐसे ऐसे करके चलना है, ऐसे ऐसे। अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ऐसे चलेंगे तो भी 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। देख लीजिए कैसे हम चला रहे हैं। और नीचे वाली फिंगर्स देखिए कितनी हार्ड पड़ी है, इसमें जितनी भी चल रही है एक भी नहीं हिल रही है। ऐसे ही आपको वर्क करना। और जैसे ही आप ये देखिए इस लाइन, ये पॉइंट पी है, यहाँ से अगर हम ऐसे ड्रा कर दें तो 30 डिग्री बन जाएगी। घर में आप देख लीजिएगा। और इसको अगर और आगे लेके आएंगे और इस कॉर्नर पे आप मिला दीजिए, ये देखिए मिल गया, ये आपका 90 डिग्री है। हो गया, ये देखिए यही यही आपका है ना, ये पॉइंट ये बना हुआ है पी पॉइंट, यहाँ पे आप लाइए और ये आपका 90 डिग्री बनने के लिए रेडी है। ये बन गया, क्लियर। ये थोड़ा सा यहाँ से चेंज थोड़ा हो गया, बाकी आपको तो समझ में आ गई बातें। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि 90 है या नहीं। तो ये हो गया, उसे थोड़ा सा भूल जाइएगा। और आप देख सकते हैं ये लाइन पूरा ओवरलैप दिख रही है आपको, और इधर तो दिख ही नहीं रही है। देखिए वो 90 के ही ऊपर है 90 डिग्री। यही है आपका सेट स्क्वायर का वर्क। ये थोड़ा सा सीधे नहीं होने के कारण, चलिए बना भी देते हैं। और अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो एक बात याद रखिएगा, आप जो पेन टाइप्स की पेंसिल होती है निडल वाली, उसका यूज़ करिएगा। ये इसका यूज़ मत करिए, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 mm की होती है इसकी निडल, इसलिए बहुत रॉन्ग करती है। अभी हम देखिए लाइन ड्रा करेंगे तो और अलग दिखने लग जाएगी, इसलिए इसे छूना ही बेकार है, वही पहले ही ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट पी में ये 90 डिग्री हो गई है आपकी। सेट स्क्वायर कैसे करते हैं हमने आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा और कुछ भी इसमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे वाली लाइन के क्यों यूज़ किए उसकी वजह ही बता देते हैं, इसके कॉर्नर के कारण। क्यों? अगर आप इस लाइन में 60 डिग्री ड्रा करेंगे तो देखिए, मान लीजिए हम इसे यहाँ पे रखते हैं सपोज, अब आपको बोलते हैं 90 डिग्री ड्रा करके दिखाइए, तो आप चलाएंगे तो सही, ये देखिए चला तो सही रहे हैं, लेकिन जब आप 90 डिग्री ड्रा करेंगे ऐसे करके तो आपका डिस्टर्ब कौन करेगा? ये कॉर्नर। यहाँ पे आप लाएंगे ना तो मिलेगा ही नहीं, समझ रहे हैं। इसका कॉर्नर, भाई ये कॉर्नर नहीं काम करने देता, इसलिए हम अगर नीचे कर लें यहाँ पे और ये 90 डिग्री है, और जब हम लाइन ड्रा करेंगे तो हम यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ रुक जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए यहाँ एक्स्ट्रा लाइन ड्रा किया जाता है, जिससे हमारा मतलब इतना भी मिस्टेक ना हो, एक पॉइंट भी। क्लियर? चलिए इसके स्टेटमेंट राइट कर लें। चलिए स्टेटमेंट हम समझा दे रहे हैं। फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन एल ले लिए, उसके बाद हमने पॉइंट पी लिया, टेकिंग अ पॉइंट पी तो लिखते ही नहीं है, पिछले में भी नहीं लिखे, ऑन लाइन एल। थर्ड, प्लेस अ सेट स्क्वायर, उसके बाद हमने सेट स्क्वायर सेट किया ऑन लाइन एल में हमने सेट किया सच दैट, इस तरह सेट किए कि वन आर्म मतलब उसका किनारा ऑफ इट राइट एंगल अलोंग एल, जो 90 डिग्री पे स्टैंड हो ऑन लाइन एल। और आगे लिखना चाहते हो तो 8 पॉइंट पी भी लिख सकते हैं, 8 पॉइंट पी। फिर उसके बाद लास्ट में हैंस पी एम जो है इस परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं पेपर फोल्डिंग। अब आते हैं थर्ड नंबर, पेपर फोल्डिंग मेथड। चलिए पेपर फोल्डिंग मेथड में इसमें तो नहीं बना सकते, ये है आपका पेपर फोल्डिंग मेथड, ठीक है। कैमरे में नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, इसे छोटा कर लेते हैं। चलिए अब तो कैमरे में आ रहा है ना, ये ज़्यादा तो है नहीं ये, ठीक है। एक रेक्टेंगल शेप में पेज है। पेपर फोल्डिंग मेथड में हम 90 डिग्री कर रहे हैं पॉइंट पी पे, तो पेपर फोल्ड तो करना ही पड़ेगा। तो आप कोई भी कॉर्नर ले लीजिए, कोई भी, चाहे ये कॉर्नर ले लीजिए, चाहे ये कॉर्नर ले लीजिए, चाहे ये कॉर्नर, और चाहे जिसमें हम पकड़े हुए हैं। तो हम ये कॉर्नर लेते हैं क्योंकि सामने ही है, ठीक है। अब इसको आप फोल्ड कर लीजिए,
कोई भी साइड से। ये देखिए आपके सामने हम फोल्ड कर रहे हैं, ये हम इसे ऐसे करके ये फोल्ड कर लिए, ठीक है। ये हमने इसे फोल्ड कर लिया, ठीक है। क्लियर, इतना तो आपको समझ में आ गया ना। ये देखिए कैसे फोल्ड किए, ध्यान से देखिएगा। ये हमने यहाँ से फोल्ड किया, इसे यहाँ पे कर दिए, और इस कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे इसे यहाँ पे ले आए और इसे फोल्ड कर लिए। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आप इसे, हमारे स्केल कहाँ गया, ये जिस जगह में आपने ये लाइन ड्रा किया इस फोल्डर में, ये देखिए ऐसे ये आपको दिख भी रही होगी एक लाइन, इसी लाइन पे इसे ड्रा कर दीजिए। ये हमने ड्रा कर लिया, या फिर आप नाइफ का यूज़ करके इसे कट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी लाइन हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप बोल रहे हैं सर पेन का यूज़ क्यों कर रहे हैं? आपको चाहे आप कट करके आप कर लीजिए, चाहे आप पेन का यूज़ कर लीजिए, उससे कोई इशू नहीं है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई। मिस्टेक हुआ क्या, हम इसको बताते बताते हम सेकंड नंबर हम पढ़ लिए। सेकंड नंबर में लिखा ड्रा अ लाइन एम एंड मार्क एट पॉइंट ए आउटसाइड। तो हम इसका कंस्ट्रक्ट करने लगे पेपर फोल्डिंग मेथड। हम थोड़ा सा फर्स्ट नंबर से दूसरी जगह हो गए। चलिए सेकंड नंबर में हम एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ये जो हम बता रहे थे ये जो अनदर पॉइंट के लिए था। हमें ये बताना है कि भाई लाइन एल है, उसमें हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है भाई, इसी के अकॉर्डिंग थर्ड करना है ना। तो ये हम सेकंड नंबर बताने लगे थे। कोई बात नहीं, हमारे पास अनदर पेज है, कोई इशू नहीं है, ठीक। ये आपका ऑलरेडी रेक्टेंगल शेप में है, ये तो आप देख रहे हैं, छोटा करके दिखा देते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल शेप में है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी कॉर्नर 90 डिग्री होती है नहीं होती, इतना बताइए, होती है, ठीक है। अब देखिए ये हमने इसे क्या कर लिया, यहाँ पे हमने एक लाइन ले लिया। चलिए इसका ही बना देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये हमने एक लाइन लिया, आप सीजर से इसे कट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका लाइन एल हुआ। अब हम यहाँ पे एक अनदर पॉइंट पी लेते हैं, लेकिन अपने से नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अब आप इसे क्या करिए, इस पेज को फोल्ड कर दीजिए, ऐसे करके। जो ऐसा नहीं है, अब एकदम इक्वल कर दीजिए, जैसा आपकी इच्छा। इक्वल करेंगे तो, लेकिन याद रहे आपका ये जो कॉर्नर है वो इक्वल होना चाहिए हर हाल में, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ये कॉर्नर आपका एकदम इक्वल होना चाहिए, और इक्वल होने के बाद इसे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। इतना समझ में आई बात। ये देखिए पूरी तरह से फोल्ड। अब इस फोल्ड को और अच्छे से हाथ से भी कर लीजिए, ऐसे कर लिए। ये देखिए जितना भी है इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। अब इस पेज को फिर से ओपन करिए, कर दिए। अब ये देखिए गौर से देखिए कहाँ पे मतलब ये लाइन आपको दिख रही है फोल्ड में, तो हमें ये दिख रही है इस जगह में, हमने सही ड्रा किया था, ठीक है। इस जगह पे दिख रही है। ये पॉइंट हुआ आपका पी। ये कौन सा पॉइंट हुआ, पी। क्लियर। और ये आपका जो ये फोल्ड है ये आपका 90 डिग्री ही है। अब इस फोल्ड लाइन को आप ऐसे करिए। देखिए सीजर से आप कट करेंगे नहीं करेंगे, पहला आप सीजर से, अगर आप सीजर पेपर फोल्डिंग बनाना चाहते हैं तो इसे आप कट करेंगे यहाँ से सीजर से। अब हमारे पास है नहीं कि हम कट करके आपको शो करें, ऐसे कट के करेंगे कि नहीं करेंगे, पूरा कट कर देंगे। आपका ये पूरा कट हो गया, ये मान लीजिए नहीं है, चलिए यार कट करके ही दिखाई देते हैं। इतना तो समझ में आ गया। ये क्लियर हुआ, फोल्ड हुआ। इसके बाद आप सीजर का यूज़ करके इसे कट करेंगे, ऐसे करके, ऐसे। ये देखिए चलिए कर ही देते हैं। ये लीजिए, ये हो गया। अब ये जो कॉर्नर है ये कट हुआ है, यही तो आपका 90 डिग्री है। आप चाहें तो इसे प्रोटेक्टर के थ्रू पे देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने ये पॉइंट, गौर से इसे देखिएगा, बस आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट परफेक्ट है। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए लाइन के ऊपर है। अब देखिए ये जो कट है वही 90 डिग्री है। देखिए लास्ट में एकदम कट को ही टच कर रहा है। हम आपको इंडिकेशन से भी दिखा देते हैं। 90 देखिए यहाँ पे है नहीं। अब इस लाइन को आप गौर से देखिए कहाँ पे है।
एकदम वही कट में है, देख लीजिए। तो ये पेपर फोल्डिंग मेथड है। और अगर आप इसे ज्वाइन करके समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना था, एक लाइन ड्रा करना। देखिए वहीं पे कट है, क्लियर। अब यही लाइन आपकी 90 डिग्री है, ये जो कट हुई है, ये देखिए। तो ये आपका हुआ पेपर फोल्डिंग मेथड। अब इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, L, और ये पॉइंट P, और ये जो लाइन गई है उसे हम क्या बोलेंगे, M। अब फोल्डिंग आप पढ़ रहे हैं तो सीजर का यूज़ करके भी आप समझ सकते हैं, या फोल्ड करके जब आप ऐसे देखेंगे तो ये पेज आपको कैसा दिखेगा, एक L शेप में दिखेगा। कैसे दिखेगा, L शेप में। क्यों, क्योंकि ये देखिए लाइन हल्की हल्की दिख रही है, ये लाइन ऐसे है और ये लाइन आपकी ऐसे है। तो ये कौन सा शेप बना, L शेप। इसी को बोलते हैं पेपर फोल्डिंग। और पेपर फोल्डिंग का स्टेटमेंट होता है, तो फोल्डिंग का आप प्लीज़, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा एनी लाइन M। अब देखिए L था, यहाँ पे M है। मार्क एनी पॉइंट A आउटसाइड इट। इसमें देखिए लाइन में ही हमने P किया, लेकिन A हमें ऐसा जगह लेना है जो लाइन पे ना हो। आप कहीं भी ले सकते हैं। थ्रो दिस पॉइंट कंस्ट्रक्ट अ लाइन परपेंडिकुलर टू M। कहाँ पे परपेंडिकुलर हो, M पे, बाय वही रूल्स, कंपासेस, सेट स्क्वायर एंड फोल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हमारे पास क्या है, लाइन M है। चलिए एक लाइन M ड्रा कर लें। ये हमने एक लाइन M कर लिया, ठीक है, M हो गया। अब बोला गया है कि अनदर हमें एक पॉइंट लेना है, लेकिन आउटसाइड होना चाहिए A। और A हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं ले सकते। यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, जहाँ भी लीजिए वो 90 डिग्री अपने आप बना लेगा। क्लियर। तो चलिए हम एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमने एक पॉइंट ले लिया A, ठीक है, ये हमने पॉइंट ले लिया A। अब इसके बाद आपको राउंडर का यूज़ करना है। आप राउंडर को यहाँ पे रखिए और एक इसका जो डिस्टेंस है वो इतना फैलाइए कि इस लाइन को कट कर दे। मतलब एक सर्कल आप बनाइए, दो जगह से कट करती हुई ऑलरेडी जाएगी। देखिए हमने ये ले लिया, अब इसे आप कट करके देखिए। ये हमने इसे कट करना, सॉरी, ये सर्कल बनाना है, ठीक है। ये पहला जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। हमको बाद से मतलब नहीं, हमको सिर्फ लाइन कट कहाँ से होती है ये देखना है बस। ये कट हो गई। अब आप इसे टेक कर लीजिए। अब गौर से देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई। ये दो जगह पे हुई। जिस जगह में हुई उसे नडल से थोड़ा सा उसके आइडेंटिटीज बना लीजिए। ये फर्स्ट आइडेंटिटी एंड सेकंड आइडेंटिटी, उसकी पहचान हो गई कि ये दो जगह पे इंटरसेक्ट हुए। इतना क्लियर हुआ। अब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए उसका सेम डिस्टेंस ले लीजिए। ये देखिए हो गया। अब श्योर है कि आप यहाँ पे कट करेंगे तो ये लाइन से जाएगी, 100% इस लाइन से जाएगी। देखिए आपको करके भी दिखा, जबकि ऊपर नहीं करना था, हमें नीचे करना था, लेकिन फिर भी आपको दिखाई देते हैं। ये कट, ये कट, और जो आपने ऊपर किया है सेम डिस्टेंस से, उसको आप नीचे भी करिए उतने ही डिस्टेंस से। ये देखिए ये फर्स्ट कट और सेम डिस्टेंस, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए इसका रेडियस। और ऐसे भी यहाँ पे कट करिए, ये कट। अब आप इसे ज्वाइन करके देखिए, दोनों साइड से 90 डिग्री दिखेगी, इधर से भी और इधर से भी, और इस लाइन से ही पास होगी, इस पॉइंट से ही पास होगी। अब देखिए हम इसको नहीं देख रहे हैं, फिर भी इससे ज्वाइन करेंगे तो ऑलरेडी उसी से ही जाएगी। ये देखिए अपने आप जा रही है, हम नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप। नीचे भी देख लीजिए, ये देखिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये देखिए उसी से है। और ऊपर कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं, ये देखिए हुआ। अब ये लाइन आप ड्रा कर दीजिए। ये नीचे तक चली गई, ये आ गई। अब आप चेक कर लीजिए 90 डिग्री होगी। चलिए भाई दिखाई देते हैं। ये हो गया। आपकी नज़र यहाँ होनी चाहिए, उसको छोड़ दीजिए, गलत होगी तो अपने आप पकड़ में आ जाएगी। ये पहले ये लाइन देखिए,
कुछ भी दिख रहा है नीचे? कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, ऊपर भी नहीं दिख रहा है, ओवरलैप है, 90 डिग्री पे ही है। क्लियर? और नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सीधी ही लाइन है। हो गया ना, बन गया। इसको बोलते हैं रूलर एंड कंपास के अकॉर्डिंग आपका बन गया एम। ए पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे आप जो नाम चाहें वो आप राइट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी एंड सी। क्लियर? और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ इसे भी कुछ नेम दे दें। भाई ये लाइन गई है, कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है? ये तो पॉइंट ए है ना यहाँ पे, तो इस पॉइंट को यहाँ पे कर देते हैं, एक ही बात है। नहीं नहीं नहीं, छोड़िए, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, x, और नीचे वाले को कर देते हैं y, क्योंकि नीचे भी शो करना है। सभी नेम हो गए, और इस पॉइंट को कर देते हैं हम O पॉइंट। ये इसका सेंटर पॉइंट हुआ। चलिए अब राइट कर लें, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा किया, ड्रा अ लाइन M। सेकंड, टेकिंग पॉइंट A, फिर उसके बाद हमने एक पॉइंट A लिया, टेकिंग पॉइंट A आउटसाइड फ्रॉम लाइन L। लाइन M के हम आउटसाइड लिए, कहीं पे भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इससे हमने एक बनाया ना आर्क, डिस्टेंस रेडियस लेके ऐसे कट किए। कहाँ पे कट हुआ? B और C पे। देखिए, टेकिंग A एज अ सेंटर विथ सम रेडियस, नहीं पता है ना कितना, बस ये लाइन को कट होना चाहिए। सम रेडियस कट एन आर्स 8 पॉइंट B एंड C, B और C में कट हुआ, ठीक है, ऑन लाइन M, मतलब इस लाइन M पे। फोर्थ नंबर, वंस अगेन, उसके बाद हमने B और C का डिस्टेंस लेके यहाँ पे आर कट किए और नीचे भी किए, तो B को भी सेंटर माने और C को भी सेंटर माने। तो वंस अगेन टेकिंग B एंड C एज अ सेंटर एंड BC डिस्टेंस रेडियस, अपने से रेडियस नहीं ले सकते, BC उसी का डिस्टेंस रेडियस लेना है। कट एन आर, कहाँ पे कट हुआ? X एंड नीचे Y पे, तो कट एन आर्क 8 पॉइंट X एंड Y। उसके बाद हमने जब ज्वाइन किया तो ये किससे मीट होके जा रही है? XAY, तो ज्वाइन XAY, हैंस AO। अब भाई यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रही है, तो AO इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन M, हैंस AO इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन M। ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। चलिए अब आता है सेट स्क्वायर की दुनिया पे। भाई फिर से वही रूल्स, एक लाइन ड्रा कर लीजिए। ये हमने एक लाइन ड्रा कर लिया, ठीक है। अब लाइन क्या था? M था, ये हमने M कर लिया, M लाइन थी, ठीक है। एक पॉइंट आप ले लीजिए, कहीं पे भी सामने लेना है ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया, भाई इस बार लाइन पे तो नहीं ले सकते ना, उसे हल्का सा उस पर सिर्फ निडल ले जाइए, उठा लीजिए, वो दिखने लग जाएगी, ठीक है। नेम क्या था? A, ये हमने एक पॉइंट A ले लिया। अब हमें इसमें 90 डिग्री ड्रा करना है इस लाइन से, पता ही नहीं है कहाँ से, कोई बात नहीं, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं। आप ऐसे करिए, देखिए दो मेथड है। आप ये जो कोना होता है ये 90 डिग्री होती है और ये बेस कहलाता है, तो इसको करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। अगर आप सबसे इजी मेथड देखना चाहते हैं तो आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए। अब ये बताइए, ये लाइन एकदम फिक्स्ड है कि नहीं है? ये देखिए, ये बेस है कि नहीं है? ये कॉर्नर, ये जो लाइन खींची है बेस है। तो भाई ये बेस है, तो ये कितने डिग्री है? 90 है कि नहीं है? हाँ है ना, है, ठीक। इसे और अच्छे से देखने के लिए यहाँ पे कर लीजिए, पेज को कर लिए। अब आप चाहें तो सेट स्क्वायर को इसका यूज कर सकते हैं, ये हम इधर लगा देंगे, ये देखिए, ये इससे जॉइंट हो गया, और ऊपर कर दें क्योंकि पेज में नहीं आ रहा है ना। ये देखिए, ये दिखने लग गया, इसी के साथ दिख रहा है। अब आप इसके ज़रिए इसे आप और आगे तक लेके जाइए और इसे भी खिसकाते जाइए ऐसे, तो ऊपर जाते जाएगी। क्लियर? समझ में आई बात? लेकिन हमारा पॉइंट यहाँ पे है और हमें यहाँ जाना है, तो ध्यान से देखिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए फिर वही लाइन पे आइए, ये देखिए इसी लाइन को टच कर रहा है एकदम, और ये कॉर्नर 90 डिग्री, हमको इस जगह को यहाँ तक पहुँचाना है। अब जब हम इसको इधर बढ़ा रहे हैं तो इधर जा रही है, इस लाइन से मीट ही नहीं हो रही है, बस इससे मिलाना है। तो हम क्या करें? अब ध्यान समझिएगा, ये आपका यहाँ पे था, इसको और इधर ले जाइए। अब तो जाएगा, अब कहाँ जाएगा बच के?
ये देखिए एकदम एग्जैक्ट है। इसको आप यहाँ पे कर दीजिए। ये देखिए इतनी जगह आप पीछे छोड़ दीजिए। पहले आपको नीचे का पोर्शन दिखाई देते हैं। ये देखिए यहाँ पे रख लीजिए आपको अगर और इधर लाइन ड्रा कर लीजिए। भाई हम यहीं पे ही पॉइंट लगा लिए हैं ना, इसलिए हमें मजबूरन इधर करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आप और ये चलिए और लाइन ड्रा कर देते हैं, आप ही कन्फ्यूज़न ही दूर हो जाएगी। ये ले लीजिए। अब ठीक है, अब तो हम रख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए अब आप बताइए, ये लाइन एकदम फिक्स्ड है, ये 90 डिग्री है, बिल्कुल है। इसको आप अब ये ऊपर ही रख लीजिए, आपको जल्दी समझ में। ये हो गया, ये है। अब आप खिसका के लेके जाइए इसको। ये जाते जाइए जाते जाइए जाते जाइए, ये जाते जाइए जाते जाइए जाते जाइए, ये आ गया। आ गया? आया नहीं आया? आ गया। तो यही तो है आपका 90 डिग्री। लाइन ड्रा कर दीजिए, ये बन गया आपका 90 डिग्री। हो गया, चेक कर लीजिए। ये आपका 90 डिग्री है। जैसा चेक करना चाहें वैसे, ये आप जैसे भी आप पॉइंट देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये यार क्या हो रहा है, ओवरलैप है पूरा, ये 90 डिग्री पे है, कंप्लीटेड। ये आपका हमने सेट स्क्वायर से पूरा प्रोसेस बता दिया। अब इसको राइट कैसे करें, कर देते हैं। चलिए, इसका हमने शॉर्ट भी राइट कर दिया। फर्स्ट ड्रा अ लाइन एम, हमने एक लाइन ड्रा किया। कौन सी लाइन? एम। अ पॉइंट ए, ठीक है, लाइन आउटसाइड लाइन एम, हमने लाइन एम के अपोजिट साइड या किसी भी साइड हमने एक पॉइंट ले लिया। कौन सा पॉइंट? ए। ये आपका लिखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, टेकिंग अ पॉइंट पी, हमने पी पॉइंट लिया। ऑन लाइन एम प्लेस अ यूजिंग सेट स्क्वायर along the arm make a right angle, और हमने एक 90 डिग्री एंगल ड्रा कर दिया। लेकिन हमने जब ये मीट किया, सॉरी ये लाइन नहीं लिखना है, ठीक है। राइट एंगल जब बनाए, मीट 8 पॉइंट पी ऑन लाइन एम, ये सही रहेगा, लाइन एम। क्योंकि भाई पहले से हम पॉइंट पी थोड़ी लिए थे, जब लाइन ड्रा की है तभी तो मीट हुआ ना पी पे, ठीक है। फिर से यूज़ कर लेते हैं, बता देते हैं। यूजिंग सेट स्क्वायर, हमने सेट स्क्वायर लिया। अलोंग द आर्म, उसके कॉर्नर लिए। मेक अ राइट एंगल, हमने राइट एंगल ड्रा किया। और वो राइट एंगल जब हम ड्रा किया तो कहाँ पे मीट किया? 8 पॉइंट पी ऑन लाइन एम। हैंस ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन एम। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं फोल्डिंग। चलिए सेकंड करते हैं, थर्ड नंबर, सॉरी सेकंड टू थर्ड, पेपर फोल्डिंग। तो हमने इसका प्रोसेस पहले बताया था कि हमको पॉइंट अनदर जगह लेना है। तो इसके लिए हमने आपको एक पेज लिया, ये आपके सामने पेज है, देख सकते हैं ये। और हमने आपसे क्या बताया था कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप इस पेपर को पहले फोल्ड करेंगे, कोई भी एक कॉर्नर लेंगे और ऐसे करके आपको फोल्ड करना है। फोल्ड कर लिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए पेज रेक्टेंगल शेप में था, हम फर्स्ट, क्योंकि हमें पॉइंट बाहर लेना है, ठीक है। अब इस बार कहाँ लेना? बाहर। इसलिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कैसे। ये देखिए पेज आपका आउटसाइड है, चाहे अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपोजिट साइड ले लीजिए। ये देखिए आपका पेज सामने दिख रहा है, इतना पेज है यहाँ से यहाँ तक, रेक्टेंगल शेप में। आप इसे, ये देखिए डिज़ाइन भी है, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसे आप ऐसे करके फोल्ड करना है आपको। चलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसा फोल्ड करिएगा, ये देखिए, और इस कॉर्नर पे ये जाके मीट हो इस पे, ठीक है। ये देखिए हमने मीट करा दिया, ये देखिए फिर से हो गया, ये देखिए फिर से हो गया। अब इसे ओपन कर लीजिए। चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अरे स्केल कहाँ गया? ये है, सॉरी, ठीक है। अब आप एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर दें। ये हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है। ये हमारी लाइन ड्रा हो गई। अब ये लाइन का नेम क्या हमें रखना है? एम, यही था ना, एम लाइन। और हमें अनदर पॉइंट लेना है आउटसाइड ए, जिसका नाम है ए, ठीक है। अभी यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते।
आप चाहें तो लाइन सेगमेंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो गया। फर्स्ट फिर से रिपीट करना है, पहले आपको पेज को ऐसे फोल्ड करना है और फिर जहाँ पे ये आपको लाइन दिखे उस लाइन को आप ड्रा कर लेना है। अब आपको बाहर यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट लेना है। ये हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब ये पॉइंट का नेम दे देते हैं ए, भाई ए ही तो देना था, क्लियर। अब ये पेज को ऐसा आप फोल्ड करिए कि ये लाइन इससे मीट हो जाए, आपको ये ऑलरेडी 90 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप कन्फ्यूज़न नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर बहुत कन्फ्यूज़न है और रियल में होगा, आप चाहते हैं कि मुझे कन्फ्यूज़न ना हो सर, मैं आराम से इसे बना सकूं, तो आप क्या करिए, ये पॉइंट मत लीजिएगा पहले से, आप ये लाइन को गौर से देखिए और इसे ऐसा फोल्ड करिए कि इसमें जाके मीट हो जाए। अरे ये तो और अच्छी बात है कि आप पीछे से भी उसकी लाइन ड्रा कर लीजिएगा, जिससे ये लाइन आपको इसमें मिलती हुई नज़र आए, ऐसे, ठीक है। और जैसे ही मिलते हुई नज़र आए उसे आप ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा और इसे सीधा कर दीजिएगा, आपका कभी मिस्टेक नहीं हो सकता। फिर से रिपीट कर रहे हैं कैसे। ये लाइन जो नीचे वाली लाइन है, देखिए पीछे लाइन की है तो बहुत अच्छा हुआ, अरे ये तो ट्रिक मिल गया हमें। देखिए पहले हमने पीछे भी ऐसे ही ड्रा कर दिया, फिर अपोजिट भी कर दिए। अब हमारा मेन टारगेट है इसे समझने के लिए, ये लाइन इससे मीट हो। अब आप अंदर जाके तो नहीं चेक कर सकते ना कि इसके ऊपर है कि नहीं है, तो बाहर से लाइन है तो और अच्छा हेल्प हो जाएगा। ये लाइन आपका मीट हो रहा है, ये देखिए उसी पे है, ये देखिए उसी के ऊपर ही होना चाहिए, तभी आपका 90 डिग्री होगा। अब जैसे ही मीट होगा तो ये पेज ऑलरेडी दब जाएगा, और जब दब जाएगा तो ये आपका 90 डिग्री है और यही आपका आंसर है। अब ये कहाँ पे मीट करते हैं नहीं पता, ये देखिए भाई आपको भी इसका नज़र रखना है। तो ये जो पॉइंट ए है आप यहाँ पे ना रख के यहाँ पे रख लीजिएगा, उसके बाद ओपन करने के बाद, क्योंकि इससे बनाना आसान नहीं है, हम आपको पहले ही बता देते हैं, इसे बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप जितना भी वीडियो देख लें बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए एकदम परफेक्ट के लिए आपको पेज के अंदर देखना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। तो इसे बनाना इतना आसान नहीं है। फिर जब आप इसे ओपन करें तो इसे में जब आप लाइन ड्रा करेंगे तो ये पॉइंट ए कहलाएगा। जो ये आपको दिख रही है ना, एक लाइन हिडन लाइन दिख रही है, इसे वर्चुअल लाइन बोलते हैं। क्या कौन सी लाइन बोलते हैं? वर्चुअल लाइन। देखिए आपको दिख तो रही है लेकिन ये वर्चुअल लाइन है। तो यहाँ पे ये पॉइंट न लेके फिर आप आराम से यहाँ बना लीजिए, क्योंकि आप किसी को बताने थोड़ी जा रहे हैं। और जब आप हमारे जैसे बताएंगे तो आप बताइएगा भाई आप पॉइंट लीजिए। अब आपको दो बातों को ध्यान रखना, मान लीजिए आपको यहीं से ही लाइन खींचना, अभी गलत नहीं है, तो आपको क्या बात याद रखना पड़ेगा कि ये जगह है जहाँ पे आपका, देखिए आपको बना के दिखाते हैं ना, ए पॉइंट पे आपको इस जगह से फोल्ड करना है, ये इसी जगह से ये। और दूसरी बात, ये लाइन इस लाइन से मैच भी करे, ये देखिए ये लाइन इस लाइन से मैच भी करे, ये देखिए ये अभी हम पकड़े हुए हैं, ये देखिए यहाँ से मैच भी करे। अब देखते हैं मिल रही कि नहीं मिल रही है, मिल रही है, ये देखिए हुआ। अब आप इसे लाइन को ड्रा कर दीजिए। चलिए ड्रा करते हैं, ये लाइन को हम इससे मीट कर रहे हैं, ठीक है। याद रहे ये लाइन जो दिख रही है उसी पे ही आपको मीट करना है, ये जगह पे, ये आपका लाइन हो गया, देख पा रहे हैं? ठीक है। अब आप इसे इसमें चेक कर सकते हैं, आपकी नज़र इस लाइन में होनी चाहिए और यहाँ पे आपको ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, ये देखिए थोड़ा सा हमारा ये डिस्टर्ब है, बाकी आपका 90 डिग्री परफेक्ट है परफेक्ट। थोड़ा सा उसे माइनर मिस्टेक बोलेंगे, क्योंकि आपको हम प्रैक्टिकल दिखाया, आपको समझ में आया होगा कितना टफ है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर आप कितना मेहनत करके इसे कंप्लीट किए होंगे। हम कितना वीडियो बनाने के लिए कितना पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। अब इस जगह पे आप नेम ले लीजिए, जैसे हमने लास्ट में ओ किया, ये आपका रे हो गया, ओ ए एक रे, एम लाइन है, ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री है।
पेपर फोल्डिंग के लिए स्टेटमेंट आप अगर राइट करना चाहें तो कर सकते हैं, एज योर विश। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, एंड लाइक तो बनता है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जीप्रीत ब्रेन क्लासेस। थैंक यू, हैव नाइस डे।